अमरीकी नाकाबंदी के रद्द-ए-अमल में ईरान ने अपना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे तक अपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और निगरानी कायम रहेगी। इलामी के मुताबिक अपना हुर्मुज़ और अबूर करने वाले जहाज़ों को ज़वाबित के तहत क्लियरेंस लेना होगी और मुआवजा भी अदा करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि दुश्मन को मैदानी जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त करना पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से मिलने वाली नई तजावीज़ से गौर हैं, अभी कोई जवाब नहीं दिया। उधर सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम बसीसी का कहना है कि अपना हुर्मुज़ पहली वाली पोजीशन पर आ गई है। अब आप मजा चखे। उन्होंने ट्रंप को खिताब करते हुए कहा कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। लगता है ईरान दोबारा अपना हुर्मुज़ बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। दिन के आखिर तक अपना हुर्मुज़ से मुतालिक मालूमात आ जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा ईरान से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। अमेरिका ने बातचीत में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने 47 साल तक इंतजार क्यों किया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहदा नहीं हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। हम 47 साल तक ईरान के दबाव में रहे, अब ऐसा नहीं होगा। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करने दिए जाएंगे। मुआहदा होने की सूरत में ईरान के साथ मिलकर जौहरी मवाद अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा न होने पर सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की वाक़ियात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का आर्मी डे पर बयान। कहा फौज ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत के मुकाबले में जुर्रत और इस्तकामत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ईरानी फौज ने दुनिया के सामने दुश्मन कुव्वतों की कमजोरी और जिल्लत वाज़ेह कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने अपने पैगाम में कहा कि ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए फौज तैयार और मुतहिद है। ईरानी फौज कौमी वकार, ताकत और खुद मुख्तारी की अलामत है। ईमान और इनकलाबी जज्बा ईरानी फौज के रूह में शामिल है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की हतमी तारीख तय न हो सकी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात के फाइनल राउंड की तरतीब कर दी। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अभी तक आमादा नहीं हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय होने तक तारीख का तयन मुमकिन नहीं। ईरान ने मुज़ाकरात में नेक नियति से शिरकत की मगर अब चौकन्ना रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा न होने पर जंगबंदी खत्म करने का कहा। ट्रंप ने एक ही वक्त में दो मुतज़ाद बातें की। इससे कबल अमरीकी टीवी ने ईरानी ज़राए से दावा किया था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर के रोज़ इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने रकम अदायगी की तस्दीक कर दी। रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक बाकी $1.5 अरब 30 अप्रैल को अदा कर दिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया था। इसराइल की जानिब से नाम निहाद सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदे की तैनाती पर मुस्लिम ममालिक की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया और इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक का सोमालिया की वहदत और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का अदा। 12 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इलामी में कहा गया कि इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अफ्रीकी यूनियन के असूलों के सरीहन खिलाफ वर्जी है। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के फ्रांसीसी दस्ते पर हमला, एक फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। पेट्रोलिंग टीम पर जनूबी लेबनान के इलाके में बारूदी मवाद साफ करते हुए फायरिंग की गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का हिजबुल्लाह पर हमले का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, तमाम शवाहिद हिजबुल्लाह की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेबनानी हुकाम फौरी तौर पर हमलावरों को गिरफ्तार करें। लेबनान के वज़ीर आज़म की अमन फ़ौज के दस्ते पर फायरिंग की मज़म्मत। वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह ने अमन फ़ौज पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया।